आप देख रहे हैं समाचार भारती न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको वार्ड क्रमांक 45, जो कि पहले 41 हुआ करता था और अभी वार्ड क्रमांक 45 परसाभाटा के कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी श्री बद्री जी के पास। और ये अभी वर्तमान में जहां तक 5 वर्षों की अगर बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो लगातार क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। यही वजह रही कि वार्ड में किसी प्रकार की नेगेटिविटी हम पत्रकारों को भी नहीं दिखाई पड़ी। वहीं सड़क दुर्घटनाएं जब लगातार बढ़ रही थी, उस दौरान एक जनप्रतिनिधि के नाते लगातार जनता के बीच वे खड़े होते रहे। सड़कों की दुरुस्तीकरण, नवीनीकरण, पानी का छिड़काव इत्यादि की लगातार मांग करते रहे। हमेशा बालको प्रबंधन से लोहा लेते रहे और क्षेत्र का विकास करने के लिए लगातार 5 वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। अगर बात की जाए राखा डैम जो पीछे तटबांध है, उसके विषय में भी तो लगातार उसमें मिट्टी फिलिंग और जो पानी की जो बिछाव है, जिसको क्यूरिंग कहते हैं, उसकी भी मात्रा लगातार इनके अथक प्रयास से वह बढ़ती रही। यही परिणाम है कि आज परसाभाटा वासियों को राखड़ से लगभग निजात सी मिल गई है। हालांकि इस पर अभी भी कार्य जारी है और इस पर भी और सुधार करने की आवश्यकता है, जिस पर बद्री जी ने लगातार कार्य किया है और आगे भी कार्य करने के लिए कमर कस लिए फिलहाल चुनावी अखाड़े में उतर गए हैं। अगर उसकी बात की जाए तो आइए हम साक्षात्कार कराते हैं। बद्री जी, आपके वार्ड में लगातार आपने काम किया हुआ है, अभी फिर आप पर कांग्रेस ने विश्वास जताया है और पुनः आपको टिकट देकर युद्ध में उतारा है। इस मैदान में उतरने के पीछे का कारण क्या है और वार्ड में किस तरह की विकास की गतियां तेज हो सकती हैं, किस तरह की रणनीति और भी है जिस पर आपको कार्य करना शेष है, जो कि जीतने के पश्चात उस पर भी आप काम करेंगे और वार्ड वासियों को और भी विकास से लवरेज करेंगे। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार मित्रों, मैं बद्री किरण परसाभाटा वार्ड क्रमांक 45 का प्रत्याशी हूं कांग्रेस से। जैसे कि अभी हमारे पत्रकार भाई साहब ने पूछा कि आगे की रणनीति कैसे रहेगी, तो पहले का कुछ मैं कार्यों के बारे में विस्तार से बता दूं। तो जैसा कि सभी को विदित होगा कि हमारा पार्षद का चुनाव जो है सन 2019 में हुआ और 20 में दिसंबर में हुआ और 20 में हम लोगों ने शपथ लिया जनवरी में। उसके बाद से कुछ ही दिनों में कोविड-19 का एक महामारी फैल गया, जिसकी वजह से हम लोगों ने उससे बचाने के लिए लोगों का अथक प्रयास किया। कभी पानी का पहुंचाए, कभी दवाई, कभी राशन, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी लोगों को उस तरीके से उनकी मदद में लग गए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि कहीं हमको भी तो कोरोना का बीमारी लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय जनप्रतिनिधियों का अहम रोल रहा है जी, खासकर आपके वार्ड में आप सबों की आपकी टीम ने हमने देखा है। अच्छा, ये कोरोना काल की बात हो गई जी। इसके अलावा आपने काफी सारी चीजों पर काम किया है और कुछ काम करना शेष रह गया है, जिसमें जैसे ही आप यदि पार्षद बन जाते हैं तो उस पर आप पुनः भिड़ जाएंगे और उस पर सुधार करेंगे। तो ऐसे क्या क्या बिंदु हैं जिस पर बिंदुवार बताएं, ताकि उस वार्ड वासियों को, उन वार्ड वासियों को जानकारी हो जाए और आपके प्रति एक विश्वास रहे। जी, जैसा काम चालू हुआ स्टार्टिंग में, तो हमने सर्वप्रथम देखा कि कौन सा रोड सबसे ख़राब है, जिसमें चलना मुश्किल हो रहा है, पानी का कहाँ रुकाव हो रहा है। तो सब प्राथमिकता के साथ हमने सबसे पहले उस जगह को ध्यान दिया जहाँ पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो हमने पहले प्राथमिकता के साथ वो रोड को, नाली को हमने स्वच्छ कराया और उसके बाद देखा कि हमारे बस्ती में बिजली का बहुत कमी पड़ रहा है। तो हमने निवेदन करके एक ट्रांसफार्मर का वहाँ पर स्थापित करवाया। उसके बाद कई जगह ऐसे आए कि केबल ख़राब थे, जल गए थे, तो बहुत ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमने लगभग वार्ड में जहाँ जहाँ ख़राब थी वहाँ का केबल चेंज करवाया। और बस्तियाँ बढ़ती हैं तो नाली और रोड और खंभों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने बिजली खंभों की इत्यादि लगा दी। जहाँ पर घर अभी बने नहीं है, आगे चल के बन सकते हैं, वहाँ तक हमने बिजली खंभों की पोल लगवाई। और जैसे रोड नाली बनाते ऐसा होता है कि काम करते करते 5 साल गुजर जाते हैं और कुछ शेष
कुछ गलियां ऐसे हो जाती है जो स्टार्टिंग में तो ठीक रहती है, जी लेकिन बाद में क्या है 5 साल होते होते खराबी हो जाती है, उसमें टूट जाती है, जी। फूट जाती है। तो ऐसे ही कुछ गलियां बच गई हैं या कुछ नालियां बच गई हैं, जिसको हम चुनाव जीतने के बाद अगर जनता का हमारे ऊपर विश्वास रहा, अगर उन लोगों ने मुझे प्रत्याशी बना दिया, तो मैं सर्वप्रथम जो बचे हुए शेष काम है उनको करवाऊंगा। इसके अलावा हमारे वार्ड का नया परिसीमन हुआ, जिसमें क्या है कि कुछ एरिया अपना कट गया और कुछ एरिया अपना नेहरू नगर से जुड़ गया। तो एक समय था पत्रकार महोदय कि उस समय हमारे जो क्षेत्र है ना बहुत छोटा घना हुआ करता था, जिसमें लोगों की बहुत ज़्यादा मतलब आबादी थी। जी। तो उस आबादी में ना जगह नहीं था कि हम लोग वहाँ पर कुछ बड़ा सा खेलकूद मैदान बना सके या ओपन जिम का जगह दे सके, क्योंकि बस्ती बहुत ही ज़्यादा घना था। जी लेकिन परिसीमन के बाद अभी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ एरिया जो है जुड़े हैं अपने में, अच्छा। जिसमें मैं मैदान क्षेत्र मैदान क्षेत्र की माने अब तरह तो उद्यान और ग्राउंड भी मिल सकेंगे वार्डवासियों को। बिल्कुल अरे बिल्कुल। वाह, जी अभी अब उसमें हमारा सबसे पहला सर्व कदम होगा वार्ड वासियों की सुविधाओं के लिए, उनकी खेलकूद के लिए सब खेलकूद का मैदान बनाना। बहुत अच्छा। खेलकूद मैदान बनाएंगे तो हमारे वार्ड के जितने भी जी। चाहे बड़े हो चाहे जी। छोटे हो बच्चे हो, उनको एक क्रिकेट का ग्राउंड मिल जाएगा, जी। वॉलीबॉल का मिल जाएगा या बैडमिंटन का, जिससे उनके शारीरिक जो यहाँ पर राखड़ खा रहे हैं, धूल खा रहे हैं, उसको लड़ने में उनको बहुत ज़्यादा जो है बिल्कुल लंग मजबूत होंगे। जी। और हमने कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द एक ओपन जिम का और उसमें एक्यूप्रेशर पथ होता है वो जी जी। निर्माण कराएंगे। जैसे कि, आंवला गार्डन में हाँ। एक्यूप्रेशर पथ। जी जी, जैसे हमारे पास कुछ सरकारी भूखंड नहीं थे उस समय में, लेकिन अभी जी, अब मिल तो गए हैं प्राप्त लोगों हो के रहे लिए, हैं, अब प्राप्त हो सौभाग्य रहे है। हैं, सौभाग्य की तरफ जी। प्राप्त हो गए हैं। तो इसका पूरा जो है वार्ड वासियों को जी जी। लाभ मिलेगा, उनको शारीरिक अपना ठीक करने में फायदा मिलेगा। शारीरिक दक्षता जो है वह हासिल होने लगेगी। बिल्कुल होने और लगेगी। निश्चित तौर पर खेल कूद जहाँ पर होते हैं तो मानसिक रूप से वह विकसित होता है, बॉडी भी एक नए ऊर्जा की संचार होती है बॉडी में। अच्छा, अगर इसके अलावा हम बात की जाए तो हमने देखा है, पिछली बार हमने स्वतः पर्सनल बात भी करी थी, जो शासकीय राशन में जो पीडीएस संचालकों में जो अनियमितताएं बीच में बरती जा रही थी, जिससे कोरोना काल से उस दौरान भी लोग परेशान हुए। आप सब खड़े हुए और बाकायदा सबों को राशन समय पर प्राप्त करवाने से लेकर पीडीएस संचालकों को भी आप लोगों ने काफ़ी फटकार लगाई, और अभी जो है देखा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में खासकर अनियमितताएं पीडीएस संचालकों में नहीं देखी जा रही हैं, और कुछ चीज़ों पर सुधार किया है क्या? हाँ, उस समय जैसे राशन का जो समस्या आ रही थी, लोगों को मिल नहीं पा रहा था, उसके लिए हमने जैसे ही पार्षद पद ग्रहण किया, उसके बाद हमने ये सुविधाएं कर दी लोगों में कि जो राशन कार्ड में जो लंबी लाइन कतार लग जाती थी, लोगों में भगदड़ मच जाता था, उस तरीकों पे हमने सुधार करवाया और उनको ये कोशिश किया कि लोगों को परेशानी ना हो राशन लेने में, और लोगों को आसानी से उसमें राशन मिल सके। तो हमने ये बहुत ही उसमें सुधार करने की कोशिश की है। सड़कों की अगर बात की जाए तो लगातार आप पाल्को प्रबंधन से, इतनी बड़ी जो वेदांता कंपनी है उससे आप जूझते रहे, आज भी किसी भी प्रकार की समस्या वार्डवासी को हो तो आप लड़ बैठते हैं, और पत्राचार भी आप पत्राचार किए हुए हैं कि क्षेत्र का विकास हो सके। सड़कों पे लगातार पानी का छिड़काव, जल का छिड़काव हो रहा है। इसके अलावा सड़क की चौड़ीकरण की आपने मांग की थी, वह भी आपने सुधार कर दिया, ताकि देखिए स्कूली बच्चे जो है इस सड़कों पर विचरण करते हैं, जाते हैं, आवाजाही करते हैं, वह सुरक्षित माहौल पे जा सकें। इस तरह की एक जिम्मेदाराना पूर्वक जनप्रतिनिधि के तौर पर आप उभरे हैं। क्षेत्र की जनता से किस तरह का विश्वास इस वक्त आपको प्राप्त हो रहा है जनसंपर्क के दौरान? जी, आप जैसे रोड और धूल की बात करें तो थोड़ा सा विस्तृत आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारा जिस समय हमने ये प्रत्याशी बने थे, उसके बाद पार्षद का ग्रहण किया, उसका सबसे सर्वप्रथम हमारा एक ही उद्देश्य था कि यहाँ का रोड तो है मेन रोड, जिसमें अनेकों गाड़ियाँ है, मतलब भारी वाहन चलती है, जिसकी वजह से धूल डस्ट बहुत उड़ते हैं। तो हमने जनता का सहयोग लिया, बहुत बड़ा आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद रोड को हमने एकदम नया बनवाया। जी, हमने देखा आप निजी सड़क पर बैठ गए थे जी, उस दौरान। निजी सड़क पे बैठे थे, रात भर जागरण किया। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 3 दिन तक हम लोग वहाँ पर हड़ताल किया, आंदोलन किया। जी, तो उस आंदोलन का लाभ मिला हमारे जनता को, और मैंने ये सब अपने जनता को
डस्ट मुक्त कराने के लिए किया था। अच्छा, सड़क जो दुर्घटना जनित हो रही थी, लगातार हमने देखा कि आप उसमें आंदोलन भी किए और आंदोलनकारी नेता के तौर पर उस वक्त आप सबों के सामने प्रतीत हो रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। काफ़ी जनता ने उस दौरान आपका सपोर्ट भी किया था और अभी आप सब लगातार वैकल्पिक राह की मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक मार्ग बन जाने से, जहां पर यह बाजार क्षेत्र है, स्कूल मार्ग भी है, बहुत पौष सड़क है, तो ये जो दुर्घटनाएं हैं, दुर्घटना जनित जो ये मार्ग है, उससे निजात दिलाई जा सकेगी। इसके लिए किस तरह का कमर कसा है आपने, किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं फिलहाल? जी, इसमें जब रोड हम लोगों ने आंदोलन किया था, बनवाया था बालकों से लड़ के, तो उस समय इसका बेनिफिट भी मिला जनता को। ऐसा नहीं है, रोड को बनाए उन लोगों ने, उसमें पानी का छिड़काव करा रहे हैं रोज, उसमें डस्ट वाला गाड़ी चला रहे हैं जिससे डस्ट हट जाए। इसके बाद भी वाइपर गाड़ियां चल रही है, स्वीप मशीन भी चल रही है। जी, इसके विपरीत भी इसके बाद भी हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश किया है कि इस रोड में बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो आवाजाही ना हो। वैकल्पिक मार्ग के हमने मांग की थी बालकों से। तो इस पर अभी कहाँ तक कार्य हुआ? इसमें बालकों वाले से भी चर्चा हुई थी और जहां तक मुझे पता है कि डैम के बगल जो है, नदी के बगल से एक वैकल्पिक मार्ग के लिए वो लोग बना रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं, कार्य प्रारंभ किया कर चुका है। तो निश्चित तौर पर उसको अभी जमा पहनाने में आपने कमर कस ली है और अगर जनता आपको चुनती है तो इस बार उन्हें यह मार्ग प्राप्त हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस बार मुझे चुन के लाती है ना, तो उसमें यही हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें जो बड़ी बड़ी वाहनें हैं उसमें ना चल के वैकल्पिक मार्ग में चले, जिससे हमारे जो आवाजाही है, हमारे क्या वार्ड क्या पूरा बालकों के जो जानते हैं, आवाजाही सुगम हो सके, सुरक्षित हो सके। अच्छा, अगर बात की जाए आपके क्षेत्र की, तो हमने लगातार विजिट किया है, कुछ लोगों से जानने का प्रयास किया है, सबों ने आपकी तारीफ की है और कुछ नेगेटिव चीज़ों पर हम काम करना चाह रहे थे लेकिन हमें प्राप्त नहीं। क्या जनता को क्या प्रसाद खिलाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं घर घर पैसे बांट रहे हैं? आपकी कोई बुराई नहीं करता, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि हमने जब से ये चुनाव जीता था तब से हमने जनता के बीच में खड़े होकर, रहकर, पहुंचकर उनके सेवा की है और उसके सिवाय कुछ प्रसाद नहीं दिए हैं। जब भी हमें बुलाए हैं, चाहे किसी भी समय हो, 24 घंटा हमने उनके सामने खड़े हुए हैं, जैसे भी जरूरत हो उनकी मदद की है। इसमें आप तो ऐसे भी पत्रकार हैं, अगर कुछ कमी दिखता, कुछ लगता तो आप तो जरूर उसमें बोलते हैं ना, कहावत है आप लोगों का, बिल्कुल, जहाँ न पहुंचे वहाँ पहुंचे कभी। जी जी जी, चलिए ठीक है, मिलके आपसे अच्छा लगा। जनता के लिए आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता से क्या प्रतिसाद मांगना चाहते हैं? जनता से बात कीजिए। जी, जनता से मैं यही निवेदन करूंगा कि इस बार भी मुझे प्रत्याशी मैं खड़ा हूं तो इस बार पार्षद बनाएं। आप लोग की जहां भी आप जरूरत रहेगी वहां पर मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा 24 घंटा, कभी भी आप बुलाइए और जहां से जिस तरीके से आपको जरूरत रहेगी मैं मदद के लिए तैयार रहूंगा। और रही बात वार्ड के विकास का, तो आप सभी जानते हैं पहले बार कोई भी चुनाव जीतता है महोदय तो थोड़ा सा कुछ समय सीखने को लग जाता है। कोरोना काल में भी आपके 1-2 साल चले गए और उसमें सीख में थोड़ा सा दौरा है और मौका है। इस वक्त अगर आपको 5 वर्ष दे दिया जाए तो निश्चित तौर पर विकास की लहरें और उसकी गति तेज होगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो महोदय इसमें हम लोग को क्या है, अनुभव है। जी जी, अब जो तजुर्बेकार पार्षद हो गए जी, तो तजुर्बा मैं भी ले लिया हूँ, अनुभव हो गया है, काम करने का तरीका सब मालूम है। तो इस बार लोगों का भला करने के लिए विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा और निरंतर विकास की दिशा में चलते रहूंगा। वार्ड का विकास और सबका साथ, यही मेरा संकल्प है। बहुत बढ़िया। यह थे बद्री किरण जी, जो कि पार्षद प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से खड़े हुए हैं और वार्ड क्रमांक 45 परसाभाटा क्षेत्र से यह खड़े हुए हैं। बहरहाल हार जीत समय की गर्त में है। जनता से, क्षेत्र के तमाम मतदाताओं से हम निवेदन करेंगे कि 11 फरवरी को आपके नज़दीकी मतदान केंद्र में अवश्य जाएं। अपने चुनिंदा, मनपसंद, शिक्षित, तजुर्बेकार और जो आपकी वार्ड में विकास की गति को तीव्र कर सकता है वैसे पार्षद का चयन करें और अपना मत देने जाएं, वोट अवश्य दें। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।